फर्रुखाबाद जनपद से है, जहां पांचाल प्रेस क्लब का विस्तार जारी है। पांचाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने हर प्रभाव राजपूत को अध्यक्ष, दीप चंद्र दीक्षित को महामंत्री और ओमवीर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर पर शेखर ने कहा कि माहौल बदल रहा है और अब हम हर उत्पीड़न का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जो पत्रकार साथियों को गंभीरता से नहीं लेगा उसे सबक सिखाना हमें आता है। नवाबगंज के VRM कॉलेज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए पांचाल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल वर्मा शेखर ने कहा कि हमने संगठन को पारिवारिक भाव से चलाने की शुरुआत की है। हम अपने सदस्यों का जन्मदिन संयुक्त रूप से मना रहे हैं। हम सदस्यों की वैवाहिक वर्षगांठ भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के अधिक संगठन होना पत्रकारों की सक्रियता के प्रतीक है। शेखर ने कहा कि हम B.Ed प्रवेश परीक्षा में एक प्रमुख अखबार के पत्रकार के साथ किए गए दुर्व्यवहार और एक न्यूज पोर्टल का दफ्तर बंद कराने की निंदा करते हैं। मैंने मौके पर रहकर बदतमीजी करने वालों को उन्हीं की भाषाओं में जवाब दे दिया है। शेखर ने कहा कि पूरे जनपद में पांचाल प्रेस क्लब की इकाइयां गठित हो रही हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार सुरेश गुप्ता, अनिल मिश्रा, शमशाबाद अध्यक्ष दीपक श्रीवास्तव, जुल्फिकार खान, सीता मिश्रा, सलमान अली, अशोक शर्मा, रशीद सिद्दीकी, नितेश कुमार मौर्य, कुशल पालीवाल, विशाल कुमार, अजय कुमार, ललित सिंह, उपनेश कुमार, कृष्णवीर सिंह, असद खान, देवराज सिंह आदि उपस्थित रहे। फर्रुखाबाद जनपद से अजय कुमार की रिपोर्ट। जैसा कि आज ने कहा, हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ लेते हैं, हमें पत्नी जरूरत नहीं। आज हमने उस DIC फर्रुखाबाद के प्रिंसिपल साहब को कितनी गाली दी, अब उसमें अगर तुम कैलकुलेटर हो तभी गिनती सकते। सारे लोग हमें देख रहे थे, तो गलत बात ना पहले बर्दाश्त हुई, ना आज बर्दाश्त होती, ना और उसी का कभी कभी असर हम वो बदलना चाहते हैं। बता देते भाई कि अगला जन्मदिन दीपक का ही होगा नवंबर में। उस दिन जो लोग नहीं पहुंच पाए थे, दीपक से कहेंगे कि टाइम थोड़ा दिन में रखें। हमने अपनी दिशा तय कर ली है। अब पत्रकारों का उत्पीड़न और पत्रकारों के साथ बदतमीजी ये कहीं पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज 2 घटनाएं हुई हैं DIC फर्रुखाबाद पर, और हमने जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं हमने उन्हें बहुत सीधी सादी भाषा में समझा दिया है कि अगर अब पत्रकारों से इस तरीके की सौदेबाजी होगी, पत्रकारों के साथ विवाद किया जाएगा, उन्हें अपमानित किया जाएगा, तो ठीक नहीं होगा। वहाँ दैनिक जागरण के पत्रकार अंशुल गंगवार के साथ एक दरोगा जी ने बदतमीजी की, और उसके बाद में एक हमारा पड़ोस में एक साथी का अखबार का दफ्तर है, चैनल का, पोर्टल का, उसे अनावश्यक रूप से वहाँ पर खबरों के प्रेषण का काम हो रहा था उस समय, उसे अनावश्यक रूप से सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बंद करवाने की कोशिश की। तो ये दोनों चीज़ें हमने संज्ञान में ली हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आज कहना चाहेंगे। और यहाँ जब हम यहाँ कमेटी घोषित कर रहे हैं अपने नवाबगंज की, तो ये बहुत यहाँ से सीधा संदेश देना चाहेंगे उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों को जो मीडिया का मतलब नहीं समझ रहे हैं, जो पत्रकारों के संगठन का मतलब नहीं समझ रहे हैं। हम पहले दिन से ही कहा था कि जो फर्रुखाबाद की बार एसोसिएशन है उसके मुकाबले उसी तरह का संगठन पत्रकारों का खड़ा करना चाहते हैं। अगर आपने किसी पत्रकार को छेड़ने की कोशिश की तो उसका हश्र क्या होगा आगे, इसकी कल्पना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पत्रकारों के संगठन ने अभी तक इस तरह का काम किया नहीं। तो आज ये जो घटनाएं DIC फर्रुखाबाद पर हुई हैं, उनको लेकर के हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब ये दोनों मामले, इन मामलों में अगर या तो माफ़ी मांगी जाए, और माफ़ी अगर नहीं मांगी जाती है तो हम तैयार हैं, हर मोर्चा झेलने के लिए तैयार हैं। और हम लड़ाई जीतने के लिए लड़ते हैं, हम लड़ाई हारने के लिए या बैलेंस करने के लिए नहीं लड़ते। बहुत साफ सी बात, तमाम लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, तो हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो घटनाएँ हुई हैं, चाहे वो दैनिक जागरण के हमारे साथी के साथ हुई हो, और चाहे हमारे पड़ोस में एक पोर्टल का दफ्तर बंद कराने को लेकर के हुई, दोनों बातें बहुत गंभीर हैं और ऐसी चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम से चला जाना चाहिए। आज हम लोगों ने रणनीति बनाई है, अगर आगे से इस तरीके की स्थितियां न सुधरी, लोगों ने हमें गंभीरता से न लिया, तो परिणाम इसके भयंकर हो सकते हैं।